पब्लिक सोर्सेज, उसके अलावा कुछ पब्लिक सोर्सेज आ जाते हैं जिसमें मास मीडिया आता है। मास मीडिया से मुराद टेलीविजन आ गया, मास मीडिया से मुराद न्यूज़पेपर्स आ गए, ठीक है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अवेयरनेस देने के लिए जो है वो कंज्यूमर्स को अवेयरनेस देने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये तमाम के तमाम लोग जो होंगे ये कौन होंगे, ये हमें इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द प्रोडक्ट। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, एक्सपीरियंशियल सोर्सेज, ठीक है। एक्सपीरियंशियल सोर्सेज कौन से होंगे, उसके अलावा कुछ सोर्सेज है कि देखा जाएगा कि जब हमको प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद हमें क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। उसकी हैंडलिंग कैसी है, उसको एग्जामिन करेंगे, उसको यूज़ करेंगे कि ईजीली इस्तेमाल हो जाता है या नहीं हो जाता। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि वो लोग जो रेगुलर बेसिस पे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, वो आईफोन जब लेते हैं तो आईफोन जो है वो उनके लिए इतना ज़्यादा आसानी के साथ इस्तेमाल करने वाली प्रोडक्ट नहीं होती। मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसके यूजेजेस होते हैं वो ऐसे हैं जो कि एंड्रॉयड के यूज़र के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होते। तो इसलिए हम लोग क्या करते होते हैं, हम ये देखेंगे कि कोई नई प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करने के बाद हम क्या एक्सपीरियंस किया, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक कार जो है वो हम लोग ने मैनुअल ट्रांसमिशन वाली एक कार जो है वो हमने ड्राइव की और हम जब परचेज करने लगेंगे बताएंगे कि एक गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक है, तो जब ऑटोमेटिक गाड़ी आ जाएगी तो उस ऑटोमेटिक गाड़ी को जब ड्राइव करेंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन इस्तेमाल करने वाला जो ड्राइवर होगा उसको ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से एक अलग से एक्सपीरियंस होगा। ऑटोमेटिक गाड़ी जो रेगुलर बंदा 2-3 साल से चला रहा है वो जब मैनुअल गाड़ी चलाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए हम लोगों को, एक नया एक्सपीरियंस आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एंड्रॉयड यूजर जो है वो जब आईफोन चलाए तो वो चाहे वो सोचे कि आईफोन तो बहुत अच्छा है और मैंने जनाबे वाला आईफोन से दोबारा से एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं होना, मैंने आईफोन ही को कंटिन्यू करता जाऊंगा। फिर दूसरे नंबर पे ऐसा भी हो सकता है कि जो मैनुअल ड्राइवर गाड़ी का ड्राइवर है वो जब ऑटोमेटिक गाड़ी चलाए तो उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस उसका लगे तो वो कहे कि मैंने जनाब अब तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी ही ड्राइव करनी है। समझ आ गई। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हमारे पास आते हैं जब हम लोग एक्सपीरियंशियल सोर्सेज की बात करते हैं। कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास आ जाए, फिर जब हम लोग अपने मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज जो है वो भी यूटिलाइज कर लेते हैं और जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसमें हम लोग गैदर करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव से मुराद कौन कौन से मुतबादिल मौजूद है, ठीक है। मुतबादिल का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस हमारे पास कितने मौजूद हैं, ठीक है। और उनको हम लोग क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे कार लेनी है तो हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे टोयोटा है, मिसाल के तौर पे होंडा है, मिसाल के तौर पे डाइट्सो है, मिसाल के तौर पे किया है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सुजुकी है। तो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज पाकिस्तान में मौजूद है। हम सारे के सारे जो अल्टरनेटिव्स होंगे, जो चीज़ हमने परचेज करनी होगी उसके अल्टरनेटिव्स को हम लोग इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स निकालेंगे, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट पॉजिटिव्स नेगेटिव इकट्ठे करेंगे, इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स निकालेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होगी उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, आखिरी प्रोडक्ट सुजुकी की पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सारी की सारी प्रोडक्ट्स की हम लोग डिटेल में इवेल्युएट करेंगे। और इवेल्युएट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे हमने किया कि प्रोडक्ट खरीदनी है तो हम इसकी प्रोडक्ट जो है उसको फाइनलाइज करेंगे और फिर हम लोग एक परचेज डिसीजन ले लेंगे। और परचेज डिसीजन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने चीज़ परचेज कर लेनी है, ठीक है। द एक्ट बाय द कंज्यूमर, द एक्ट बाय द कंज्यूमर टू बाय द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड, जब हम लोगों ने 4-5 ब्रांड्स जो होंगे उनको एवेल्यूएट करेंगे तो हमने एक ब्रांड जो सेलेक्ट कर लिया है उसको फिर हम लोग परचेज करेंगे। द परचेज डिसीजन कैन बी अफेक्टेड बाय एटीट्यूड ऑफ अदर्स, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फैक्टर्स, बाज़ औक़ात कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स अनएक्सपेक्टेड किस्म का सिचुएशन आ जाता है जिससे आपका परचेज डिसीजन इफेक्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमने किया सोच तो लिया कि हम लोग किया खरीदेंगे, लेकिन जनाब जो किया का जो हम लोग मॉडल चाह रहे थे वो हमें जो हम लोग मॉडल चाह रहे थे और जो हम लोग चाह रहे थे जो कलर आएगा वो कलर जो है वो किसी वजह से मार्केट में आ ही नहीं रहा, फिर हमारा परचेज डिसीजन इफेक्ट हो सकता है। या जो वेरिएंट या जो सीसी हम लोगों ने डिसाइड किया था कार का, वो सीसी और वो वेरिएंट जो है वो अभी आपको इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नंबर पे नहीं मिल रहा, वो मिल रहा है आपको पिशीन के नंबर पे, बलूचिस्तान का या सिंध का कोई नंबर मिल रहा है, तो फिर आपका परचेज डिसीजन इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो सोच होती है, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके परचेज डिसीजन को फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। आप चाहते हो कि एक चीज़ परचेज करो लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स आपका परचेज डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो कि हम लोग पहले भी 1-2 बार पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जब हमने परचेज फॉर एग्जांपल हमने किया ही परचेज की
और हमने परचेज कर ली, कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा नहीं आया जिसकी वजह से हमारा परचेज डिसीजन इन्फ्लुएंस होता। तो जब हमने परचेज कर लिया तो परचेज करने के बाद हम लोग पोस्ट परचेज डिसीजन लेंगे। पोस्ट परचेज डिसीजन से ज़्यादा एक लफ्ज़ यहाँ पे आएगा, पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज से मुराद ये है कि जब हम लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो आफ्टर परचेजिंग, परचेज कर लेने के बाद जो होगा, फिर हमारा डिसीजन जो होगा वो क्या होगा, उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में हमारा बिहेवियर क्या होगा। द सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन दैट द कंज्यूमर फील्स अबाउट द परचेज। हमारा बिहेवियर क्या होगा कि प्रोडक्ट खरीद ली, खरीदने के बाद हम लोग सेटिस्फाई हुए या हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड परसीव्ड परफॉर्मेंस। हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, जैसे शुरू की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो क्या कंपनी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा के ऊपर पूरा उतरी या हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं होती उतरी। द लार्जर द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस द ग्रेटर कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शन। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी और परफॉर्मेंस जो होगी वो कम होगी, और इस बीच में गैप बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्मेंस के बीच में बहुत फासला होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, तो उस डिस्टेंस की वजह से बच्चों ये होता है कि कस्टमर जो होता है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज द डिसकंफर्ट कॉज्ड बाय पोस्ट परचेज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर डिसोनेंस आ जाता है। ठीक है, वो क्या डिस्टेंस आ जाता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, डिस्कम्फर्ट महसूस होती है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा था कि मुझे ये क्वालिटी मिले, लेकिन मुझे वो क्वालिटी नहीं दी गई, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ प्रोडक्ट खरीदने के बाद। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, हम लोग बच्चों जब सेटिस्फाई होना चाहते हैं, तो सेटिस्फाई होने के लिए क्या होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द की बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स। हम जब कस्टमर्स के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, तो बच्चों प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें हर लिहाज में, हर तरीके से हमें कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करना है और कस्टमर को वैल्यू देनी है, जैसे कि पहले पहले चैप्टर्स में पढ़ा था। और हम लोगों ने वो प्रोडक्ट देनी है जो कंज्यूमर्स ना दे सके। और सबसे ज़्यादा ये एक चीज़ कि हम लोगों ने वो एक्सपेक्टेशंस जो कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट से लगाए रखते हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को हमने हर हाल में मीट करना है, ताकि कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई हो। अच्छा जी, तो ये देख लीजिएगा, इफ द प्रोडक्ट फेल्स टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस द कंज्यूमर डिसअपॉइंटेड। जब कंज्यूमर डिसअपॉइंटेड होता है, तो उसका मतलब है कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, नंबर टू, इफ इट मीट्स एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर सेटिस्फाइड। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, तो हम लोग सेटिस्फाई। हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेगी, हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगी, तो हम लोग क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड। लेकिन अगर प्रोडक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के परफॉर्म करेगी, हमने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी वो यहाँ तक थी, और इससे भी बढ़ के परफॉर्मेंस दे दी, मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड, तो हम क्या हो जाएंगे, कस्टमर डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है कस्टमर खुश हो जाता है। ठीक है, कस्टमर जो है वो खुश हो जाता है, और कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कस्टमर डिलाइट। तो आजकल के ज़माने में कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो प्रोडक्ट ब्रांड्स होती हैं, जो मार्केटर्स होते हैं, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कस्टमर डिलाइट जो है उसकी जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, और चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई होने के साथ साथ कस्टमर डिलाइट हासिल कर सके। अच्छा जी, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कि इस वीक का लास्ट टॉपिक होगा, वो है बायर डिसीजन प्रोसेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। एक नई प्रोडक्ट के लिए जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस होगा वो क्या होगा। बच्चों, जो इससे पहले हम लोगों ने डिसीजन प्रोसेस पढ़ा, ये वो प्रोसेस था जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से था, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बना चुकी हैं। उन प्रोडक्ट्स को मार्केट तक, कस्टमर्स तक पहुंचा के, टारगेट कस्टमर्स तक प्रोडक्ट जो है उसको कन्वीनियंटली पहुंचा के वो गेन हासिल कर, वो वैल्यू हासिल करना चाहेंगे फ्रॉम कस्टमर्स, या प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये कि आप एक कस्टमर जो है, जो कंपनी जो है वो एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है। ठीक है जी, होता क्या है कि नई जो प्रोडक्ट होगी वो
अच्छी है, वो बुरी है, वो जैसी भी है, वो तो हम लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता जब वक़्त गुज़रता जाएगा तो हम लोगों को पता चलता जाएगा। ठीक है?